बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत दामन डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए हमने इस तरह के जो ये सर्कल फ्लावर है ये तैयार करना है। और ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे तैयार होगा। हमने पहले इस जो मगज़ी होती है उसको पलट लिया है और इस तरह से राउंड राउंड उसको घुमाते जाएंगे। एहतियात से आपने इसको घुमाते जाना है और ज़रा ज़ोर से पकड़ना है ताकि अंदर वाला जो पोर्शन है वो खुले नहीं। और इस तरह जब प्रॉपर हमने घुमा लिया, ये तकरीबन हमने 1 इंच तक तैयार करना है। तो तैयार करने के बाद इस तरह फिर हमने सुई के साथ इसको हर तरफ से पक्का कर लेना है। क्योंकि ये पाइपिंग है पलटी हुई है तो इसके अंदर फैब्रिक होता है, तो इसके अंदर से सुई गुजारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप चाहें तो आप यहाँ पे जो बाज़ार से डोरी मिलती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हम इसको हर तरफ से स्टिच कर देंगे। आप एहतियात से तमाम लेयर्स को स्टिच कीजिएगा ताकि कोई भी लेयर अंदर से खुले नहीं। अब दूसरी तरफ से हम इस तरह से इसको दूसरे रुख में रोटेट करते जाएंगे और ये फ्लावर का जो रुख है वो दूसरी तरफ हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बहुत ही इजी तरीका है। और ये वाला डिज़ाइन आप अपने इसी तरह के फ्लावर्स आप अपने ट्राउज़र के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए एक का रुख एक तरफ है और दूसरे का दूसरी तरफ है। अब हमने जो एक को पक्का किया था, अब हम बाकी जो है वो दूसरे को भी प्रॉपर इसी तरह से पक्का कर लेंगे। और इन दोनों की जो हमने लगा लें कि जो इन दोनों की लेंथ है वो 2 इंच है, यानी कि 1 इंच एक की है और 1 इंच एक की है। आप चाहें तो इतना ही तैयार कर सकते हैं, चाहें तो इससे थोड़ा सा कम भी तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से ये देखिए एहतियात से मैं भी तमाम के तमाम जो लेयर्स हैं उनके अंदर से सुई गुजार रही हूँ। और आपने भी इसी तरह से प्रॉपर इसको हर तरफ से सुई गुजार के इसको पक्का करना है। पक्का करने के बाद धागे को भी नॉट लगाकर काट लीजिए। और फिर इस तरह से हमने ये तमाम फ्लावर्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। ये देखिए ऐसे आप हर हर लेयर के अंदर से टांके लगा देंगे तो वो खिसकेंगे नहीं और ना ही अंदर से निकलेंगे। इस तरह से आपने एहतियात से इसको पक्का कर लेना है। ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है ताकि कोई भी लेयर अंदर से निकलने ना पाए। और ये देखिए इस तरह से अब मैंने फ्लावर जो रेडी कर लिए हैं, अब ये स्ट्रिप मैंने पलट कर तैयार की है। यानी कि जिस तरह हम मगज़ी पलटते हैं सेम वैसे ही इसको भी पलटा है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और ये जो हमने पेपर लिया है ये इसकी हमने 3.5 इंच जो है वो विड्थ रखी है। लेंथ हम अपने दामन के अकॉर्डिंग लेंगे और इस तरह से हमने इन फ्लावर्स को और इसको जो पट्टी है उसको पेस्ट करते जाना है। हम स्टिचिंग बाद में करेंगे, पहले आपने इस तरह पट्टी को भी और फ्लावर्स को भी इसी तरह यूएचयू के साथ पेपर के ऊपर किसी रफ पेपर के ऊपर आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप यहाँ पे पेपर की जगह पे ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे वैसे ही गैप रखना चाहते हैं, मैंने भी गैप ही रखा था, तो आप भी इसी तरह से गैप छोड़ सकते हैं। लेकिन पेपर आप रिमूव नहीं करेंगे, स्टिचिंग करने के बाद ये एंड में रिमूव होगा। तमाम जो तैयारी है उसके बाद ये देखिए आपने पेपर को रिमूव नहीं करना। इस तरह मैंने ये देखिए तमाम जो थे वो अप्लाई करने के बाद जो जॉइंट लेस है वहाँ वो हमने इसके साथ अप्लाई की है। आप चाहें तो लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से नीचे की तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे तो लेस खुलकर वाज़िया हो जाएगी। इस तरह से पट्टियों को जो हमारी स्टिचिंग मार्जिन था वो पट्टियों की तरफ ही रोटेट करेंगे ताकि जो नीचे से लेस है उसके अंदर से फैब्रिक नज़र ना आए और वो गैप में ही रहे। इसी तरह फिनिशिंग लुक नज़र आएगी। और इस तरह से सेट कर करके हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये डिज़ाइन थोड़ा सा एहतियात से बनने वाला है और लेकिन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको ईद की ड्रेस के ऊपर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मेरा भी ये ईद का ड्रेस है और इंशाल्लाह आप भी जब इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। ये देखिए एक लेस हमने अप्लाई कर दी है, दूसरी लेस भी हमने नीचे दामन के ऊपर ऐसे ही अप्लाई करनी है। अब ये जो मैंने फैब्रिक लिया है इसकी जो हमने नीचे पेस्टिंग लगा ली है, पेस्टिंग लगाने के बाद 1 इंच का हमने एंड से गैप छोड़ा है और फिर 2 इंच का ये वाला जो गैप है ये 2 इंच का है।
और फिर ये 1 इंच है और फिर ये जो लाइनों का गैप है ये 2 इंच का है और 2 इंच के अंदर हमने हाफ हाफ इंच की लाइंस लगाई हैं। आपको क्लियर समझ आ गया होगा। इसी तरह आपने इन लाइंस को लगा लेना है और ये देखिए ये मैंने एक तरफ लेस अप्लाई कर ली थी। करने के बाद इसको भी हम लेस के साथ ही जॉइंट करेंगे और ये देखिए जो हमने लाइनें लगाई हैं उसके ऊपर ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइनें लगा ली हैं। लाइनें लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पे तिल्ले का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरी शर्ट के अंदर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो तिल्ले से हुई हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे तिल्ले का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप एंकर थ्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं इस डिज़ाइनिंग में। और इस तरह जो हमने हाफ हाफ इंच की लाइंस लगाई थी वो हमने इस तरह से इस लाइंस को कवर करते जाना है स्टिचिंग की मदद से। ये देखिए इस तरह से जो 1-1 इंच का गैप था वो आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसको फैब्रिक के साथ ऐसे उसके साथ लेस के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए आपने इसी तरह एहतियात से इसको स्टिच करना है और ताकि आपका जो नीचे से पेपर है वो निकलने ना पाए। अगर थोड़ा बहुत निकल भी जाता है तो कोई इशू नहीं, लेकिन एहतियात से स्टिच कीजिएगा क्योंकि अगर आपका पेपर निकलेगा तो आपके नीचे से डिज़ाइनिंग सारी अंदर से निकल जाएगी। तो ये इस तरह ये देखिए अब मैंने नीचे दामन पे ऑर्गेन्जा लगाया है। ऑर्गेन्जा के ऊपर मैंने लेस को अप्लाई किया है। लेस को अप्लाई करने के बाद जो हमारा फैब्रिक था उसकी एक साइड को हमने डिज़ाइन के साथ जॉइंट किया था और नीचे दूसरी साइड जो है वो हमने इस तरह से ऑर्गेन्जा के साथ अटैच कर दी है फोल्डिंग करके थोड़ी थोड़ी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। अब इस तरह से ये प्रॉपर इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हमने इसके अंदर जो है वो और फिनिशिंग लुक लानी है पर्ल्स के साथ। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने वो पर्ल्स छोटे और बड़े दो तरह के पर्ल्स को ऐड किया है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी जो स्ट्रिप्स हमने लगाई थी उनको अंदर से पकड़ के इस तरह से छोटे मोतियों के साथ और फिर जो हमारी दूसरी वाले जो गोल हमने फ्लावर बनाए थे उनको हमने बड़े मोतियों के साथ इस तरह से किनारों को अटैच करके फिर पेपर को रिमूव कर दिया है। और जो हमारा 1-1 इंच का गैप था उसमें भी हमने इस तरह से टसल्स लगा लिए हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।